पीटीआई का एहतजाज रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए ताजरों की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को आज ही तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी पुलिस को भी पेश होने का हुक्म। डिवीजन बेंच के बाद केस को आज ही सुनेंगे। अदालत के रिमार्क्स, पीटीआई के रवैये की वजह इस्लामाबाद को आए रोज ऐसी सूरत हाल का सामना है। वकील राजा रिजवान अब्बासी के दलाल, इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतजाज अवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मार्च से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी मकासद के लिए सूबाई हुकूमत की वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरख्वास्त में वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज को रोकने की तैयारी। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल न हो, मुरासले में मुतालबा। पीटीआई की डी चौक में एहतजाज की कॉल पर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदाम। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की मंजूरी दे दी। शरपसंद अनासर से निमटने के लिए FC और रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। रेंजर्स और FC वफाकी पुलिस की अमन अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार। स्क्वाड में यूथ विंग के नौजवान शामिल होंगे। सूबाई वजीर मीना खान और मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड को लीड करेंगे। हर जिले से 250 नौजवानों को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर स्क्वाड 9000 से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल होगा। शेलिंग से बचाव का साजो सामान स्क्वाड को फराहम किया गया। अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया। हमने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तब्दील की है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू, कहा देखना है हुकूमत कितनी संजीदगी से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाती है। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और नौशहरा के कारकुनान सबाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी अजला के कारकुनान मुख्तलिफ रूट्स से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला विफाक से लड़ाई की बात करते हैं। हुकूमत मामले पर सख्त पॉलिसी अपनाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, मगर सूबाई हुकूमत इस मामले पर मुकम्मल खामोश है। गवर्नर का मसले के हल के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में APC बुलाने का ऐलान। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वजीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा अडयाला जेल का कैदी KP के नौजवानों को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अदालत ने बानी PTI के अहलिया को पेश होने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने अदम हाजिरी पर मुल्जिमा की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी किया था। मुल्जिमा की अदम हाजिरी की बिना पर जमानती मचलके जब्त कर लिए जाएंगे। गुज़िश्ता समाअत का अदालती हुक्म। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ जलाओ, घेराव, पथराव, पुलिस से मुजाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज है। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता तो इस कदम से हम ये पूरा मंसूबा को
पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम समझते हैं कि ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन है और हम भी चाहते हैं कि चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, हमारा अपना ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन पाकिस्तान का मनसूबा, सारे सूबे के ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे को कामयाब बना सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा। मुतनाज़े मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाई सिंध पर मजीद नहरों के विफाकी मंसूबे के हवाले से वीडियो बयान। कहा, अपनी राय के जबरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। सूबों में इत्तफाक़ी राय बनाए, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। विफाकी हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी इकरार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासी कयूम के मुचलके भी मंसूख कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे। अदालत ने फैसल जावेद और वासी कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। इंडेक्स ने 97,000 की सतह को भी अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 97,269 पर ट्रेड। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बाशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल चढ़ चुके हैं। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शॉपर 3 पहली बार मुतारिफ। ड्रोन शॉपर 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया PFX प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। PFX प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला जंगी तैयारा JF-17 थंडर की एडवांस शक्ल होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी ताउन को उजागर करता है। नुमाइश दिफाई और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त का बेहतरीन मसर है। आइडियाज नुमाइश मुल्की और गैर मुल्की शुराका को मुतवज्जे करने का बाइस है। एयर चीफ का कहना है कि एरोस्पेस इक़दाम के फ़रोग़ के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इजादात में सबसे आगे रहे। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने कहा, PMS-TP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। PMS-TP पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मैरीटाइम साइंस पार्क है। पार्क का मकसद बहरी टेक्नोलॉजी, सी फूड प्रोसेसिंग और जहाज साजी समेत मुतादिद शोबों को फरोग देना है। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के ऑडियो लीक कमीशन केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। आईनी बेंच ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी।
अदालत ने अदम पैरवी पर नाअहली की दरखास्त खारिज की। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। मुल्क भर से लापता बच्चों के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का भी नोटिस ले लिया। बच्चे की बाजियाबी पर रिपोर्ट तलब। कोयटा में 6 दिन से एक अगवा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका है, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, मुफ्त तालीम आईनी तकाजा है, जब तक मुतमईन नहीं होंगे केस नहीं निपटा सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खराब हालत जार पर आज खुद नोटिस पर समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तक कितने स्कूल फाल हो चुके हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। 463 स्कूल अब तक फाल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल केपी, ये तस्वीरें जो लगाई हैं बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फिर ऐसा करें यहाँ भैंसे बांध दें, हम सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि कितने स्कूल अब तक मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाए जाने का मुतालबा। कहा, आइन के आर्टिकल 143 के तहत हर 90 रोज के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं, मगर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके हैं। पंजाब के PSRP स्कूल में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब्स कायम की जाएंगी। सरकारी स्कूल में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक उमूर का जायजा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी स्कूल का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर करना हमारा अज़्म है।